हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐड ऑन। इस क्वेश्चन में रेंजिंग का डेफिनेशन और उसके टाइप्स बताना है। तो सबसे पहले हम रेंजिंग का डेफिनेशन देखते हैं। जब भी हम सर्वे कर रहे होते हैं या फिर चेनिंग कर रहे होते हैं, चेन के जरिए डिफरेंट लाइन मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली चेन लाइन कभी स्ट्रेट नहीं आती है या फिर हमारे टेप्स जो है वो लंबे डिस्टेंसेस के लिए सीधी नहीं रहती। तो लाइन को सीधा बनाने के लिए, चाहे वो चेन की लाइन हो या फिर टेप से मेजर किया हुआ लाइन हो, उसको सीधा बनाने के लिए एक मेथड यूज होता है, उसको बोलते हैं रेंजिंग। जैसे कि ग्राउंड पे स्टेशन ए और स्टेशन बी, ये दोनों पॉइंट्स है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्टेशन ए के पास चेन या फिर टेप रखेंगे और स्टेशन बी की तरफ डिस्टेंस मेजर करने लगेंगे। तो इस बीच क्या होता है, जब हम चेन या फिर टेप प्लेस करते हैं, वो एक्यूरेटली स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। तो इसलिए जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो गलत हो सकता है या फिर उसमें एरर आ सकता है। इसी एरर को निगलेक्ट करने के लिए हम रेंजिंग अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच दो और इंटरमीडिएट स्टेशंस प्लेस करेंगे, इसे बोलेंगे हम रेंजिंग, जो कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के एग्जैक्टली सेम लाइन में और या फिर सेम डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। तो इसलिए हमारा रेंजिंग का डेफिनेशन होगा द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स और स्टेशंस ऑन अ सर्वे लाइन इज कॉल्ड रेंजिंग। अब हम रेंजिंग के टाइप्स देखेंगे। रेंजिंग का पहला टाइप है डायरेक्ट रेंजिंग। जिस रेंजिंग में हम स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, उसे हम डायरेक्ट रेंजिंग कहेंगे। डायरेक्ट रेंजिंग दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट रेंजिंग विद एन आई और दूसरा डायरेक्ट रेंजिंग विद द लाइन रेंजर। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, स्टेशन ए और स्टेशन बी, ये दोनों पॉइंट्स है और इसके बीच हमें थर्ड पॉइंट सी प्लेस करना है, यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट प्लेस करना है। तो स्टेशन ए पे हम सर्वेयर को खड़ा करके और ए और बी के बीच में थर्ड पॉइंट डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। अब हमारा सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट रेंजिंग। जिस रेंजिंग में हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट पॉइंट प्लेस नहीं कर सकते, इसको हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग भी दो तरह के होते हैं। पहला रेसिप्रोकल रेंजिंग और दूसरा यूजिंग द रैंडम लाइन टेक्निक। जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में, स्टेशन ए और स्टेशन बी, इन दोनों का रेंजिंग करना है, तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हम इसे डायरेक्टली रेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को रेंज करने के लिए हमें रेसिप्रोकल रेंजिंग का मदद लेना होगा। इस तरह के रेंजिंग को हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं।